हम तो बाबूजी हैं। बाबूजी दिमागी हालत खो चुकल बा, लेकिन कैसे? सकता है तो रोक ले। जिगर वालों को डर से कोई वास्ता नहीं होता। हम कदम वहीं रखते हैं जहां कोई रास्ता नहीं होता। पवन सिंह की एक नई फिल्म, जिस फिल्म का नाम है जियो मेरी जान, का टीजर लॉन्च किया गया है। टीजर में भाई साहब कुत्ता तक ये लोग असली नहीं ला सकते हैं। मतलब क्या भोजपुरी का नाम ऊपर करोगे यार। पवन सिंह के हाथ में कुत्ता देख रहे हो आप, कुत्ता पूरी तरीके से नकली है भाई। एक कुत्ते का बच्चा आपको नहीं मिला फिल्म शूट करने के लिए, तो आप और चीजों पे क्या मेहनत करोगे। खैर, टीजर पे विस्तार से बात करने वाले हैं और बताएंगे आपको क्या टीजर में अच्छा लगा और क्या बहुत ही बुरा लगा। जो कि बहुत ही बुरा लगा, सच में दिल को भी बहुत अच्छा नहीं लगा इस टीजर को देखने के बाद। स्टोरी की बात करें तो स्टोरी कुछ इस तरीके से दिखाया गया है कि पवन सिंह पहले ठीक ठाक होते हैं, उसके बाद उनके साथ कुछ ऐसी दुर्घटना घट जाती है जिसके बाद वो पागल हो जाते हैं। और पागल होने का कारण मुझे लग रहा है यही है कि शायद उनके सिर पे चोट मारा जाता है बहुत ही तेजी से, क्योंकि पवन सिंह का एक सीन दिखाया गया है, आप लोग इस स्क्रीनशॉट में साफ तौर से देख पा रहे होंगे कि इसमें पवन सिंह को सिर पे डंडा मार के एक लड़की बहुत तेजी से आगे भाग रही है और ये डंडा भी इसमें साफ तौर से दिख रहा है। और ये कोई सीसीटीवी फुटेज है जो कि पुलिस तहकीकात करती है, तो उसके बाद ये चीज का पता चलता है ये लड़की ही इस फिल्म की मेन विलन होने वाली है। विलन तो और भी हैं, लेकिन मेन विलन ये लड़की ही होगी। एक घोस्ट टाइप में, एक भूतिया टाइप में ये विलन होने वाली है, क्योंकि अगले ही फ्रेम में इस लड़की का एक और सीन दिखाया जाता है जहां पे ये डॉक्टर का एप्रॉन में होती है और पवन सिंह हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, वहां पे भी ये पहुंच जाती है। सेम लड़की है जो कि आपको पिछले फ्रेम में देखने को मिली। लेकिन सवाल ये बन जाता है कि अगर ये वही लड़की है जो पवन सिंह को मारती है, तो फिर अगले फ्रेम में जब आता है तो वहां ये देखने को मिलता है कि पवन सिंह को ये लड़की खाना खिलाते हुए नजर आती है, हेल्प करती हुई नजर आती है। तो स्टोरी यहाँ पे कुछ अलग है, मतलब समझ में उतनी ज्यादा स्टोरी नहीं आ रही है। सपना चौहान भी इस फिल्म में देखी जा सकती है, लेकिन सपना चौहान के साथ कोई भी ऐसा सीन वगैरह देखने को नहीं मिला। हालांकि कहानी का एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि शायद जो लड़की पवन सिंह को मार रही है वही पवन सिंह के सामने अच्छी बन के आ रही हो, मतलब दो तरफा चेहरा इस लड़की का हो सकता है। और सबसे बड़ी कमी भोजपुरी वालों में जानते हो क्या देखने को मिलती है? ये पटना से पाकिस्तान 2 में भी देखने को मिला था, इनका फाइट सीन नहीं हो पाता है ढंग से। जो एडिटर साहब होते हैं, जो एडिटिंग करते हैं, क्रोमा की को रिमूव करते हैं, थोड़ा टेक्निकल वर्ड है, लेकिन आप लोग समझिए, जब गोली लगती है तो गोली जब लगती है तो पता चलता है कि हाँ यार इसको बनाया गया है अलग से। और अलग फिल्म में देखोगे, बॉलीवुड की फिल्मों में देखोगे, साउथ की फिल्मों में देखोगे तो काफी अच्छे से मर्ज किया जाता है, मिलाया जाता है, पता ही नहीं चलता कि ये नकली है कि असली है। ये लोग और कोई टेक्निक का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाते हैं? मतलब सिर्फ क्रोमा के भरोसे क्यों है यार? मतलब भाला मार रहे हैं पवन सिंह तो ऐसे वो उड़ के जा रहा है, लग रहा है कि बस कोई खींच ले रहा है पीछे से और भाला मार दिया और बाहर से खून चिपका दिया, बस हो गया। ऐसे नहीं चलता है भाई, ऐसे आप लोग भोजपुरी का नाम ऊपर करोगे। और पवन सिंह के इस फिल्म में पागल होने की वजह सिर्फ यही होती है कि पवन सिंह गिर जाते हैं और गिरते हुए भी जो ये सीन दिखाया जाता है, इसमें देखो एक बड़ा सुपरस्टार जो कि इस फिल्म की जान है, उसको इस हिसाब से इन्होंने गिराया, ऐसा लग रहा है कि बस चिपका दिया गया है और बस जियो मेरी जान, और बस की फ्रेम का इस्तेमाल करके एडिट कर दिया गया। मतलब साफ तौर से इसमें भी देख रहे हो नेचुरल नहीं लग रहा है। पवन सिंह का जो गिरना है, गिर जाते हैं जब वहां पे, वो भी नेचुरल नहीं लग रहा है, काफी ही बनावटी टाइप का लग रहा है। तो फिल्म काफी लो बजट में बनाई गई है, ऐसा लग रहा है देखने को। शायद सारा पैसा पवन सिंह ही खा गए, उसके बाद कुछ बचा ही नहीं कि फिल्म में कुछ लगा सके। बट यार एडिटिंग पे तो अच्छा काम किया जा सकता था, और जो कुत्ता लाए उसमें तो कम से कम बेहतर किया जा सकता था। कुत्ता नहीं था तो बकरी को कर देते। मतलब पागल है पवन सिंह, तो पागल में कुछ भी चल जाएगा, कोई भी जानवर। इन सब डिटेलिंग पे अगर आप लोग फोकस करते तो कुछ अच्छा बन के आता। बाकी इस टीजर में सबसे अच्छी बात हमको ये लगी कि पवन सिंह का ये लुक काफी अच्छा लग रहा है, जो कि उनका शॉर्ट हेयर है और दाढ़ी मूंछ भी काफी छोटे हैं, और उसमें जो है पवन सिंह का ये लुक बहुत ही निखर के आ रहा है। पहली बार किसी फिल्म में ऐसा लुक पवन सिंह का देखने को मिला है। पागल के अवतार में दिखेंगे तो इनका जो है एक्टिंग वगैरह भी पवन सिंह का इस फिल्म में देखने को मिलेगा। फिलहाल इस फिल्म का टीजर आप सभी के बीच रिलीज कर दिया गया है। इस फिल्म का जो रिलीजिंग है वो इस दशहरा में रिलीज किया जाएगा, नहीं दशहरा के शुभ अवसर पर फिल्म आप सभी के बीच रिलीज हो रही है। फिल्म के डायरेक्टर हैं अनंजय रघुराज, जिन्होंने पटना से पाकिस्तान 2 भी बनाया है और इस फिल्म को भी उन्होंने ही बनाया है। तो भैया शिकायत आपसे है, इसको बुरा मत मानिए, इसको अच्छे वे में आप लीजिए। और इस फिल्म के प्रोड्यूसर होने वाले हैं उमा शंकर प्रसाद, जो कि जेपी स्टार पिक्चर के मालिक हैं, और वहीं से इस टीजर को लॉन्च भी किया गया है। खैर टीजर आपको कैसा लगा अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इससे अपडेट और वीडियोस के लिए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।